कहानी की शुरुआत होती है और हम एक सुनसान सड़क के पास बने पुल के नीचे कुछ रहस्यमय लोगों को देखते हैं। ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि तांत्रिक थे जो एक खतरनाक रिचुअल कर रहे थे। उनके लीडर ने नरक के राजकुमार को बुलाने की तैयारियां कर ली थी, लेकिन तभी बाइकर्स का एक गिरोह वहां आ धमका। उनके लीडर रूज ने अपनी क्रॉसबो उठाई और बिना किसी वार्निंग के उन तांत्रिकों पर हमला कर दिया। एक तीर सीधा तांत्रिक के सीने में जा धंसा और वो जलती हुई आग में गिर पड़ा। इसके बाद बाइकर्स ने अपने धारदार चाकू और कुल्हाड़ियों से तांत्रिकों को बेरहमी से काट डाला। रूज और उसके साथी इस कत्लेआम के बाद जश्न मना ही रहे थे कि अचानक एक मरा हुआ तांत्रिक उनकी बाइक से गिर पड़ा। घबराहट में रूज ने अपना क्रॉसबो उठा लिया और सीधे उस मोटरसाइकिल के टैंक पर फायर कर दिया। सभी को मरा हुआ समझकर जब बाइकर्स वहां से चले गए तो वो मरा हुआ तांत्रिक अचानक फिर से उठ खड़ा हुआ, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। उस पर किसी शैतानी आत्मा का कब्जा था। वो लमड़ाते हुए अपने बचे हुए साथियों की ओर बढ़ा और पाया कि सब मर चुके थे। वो घायल अवस्था में घिसटता हुआ उस मोटरसाइकिल के पास पहुंचा जिसके टैंक में छेद हो चुका था। बिना किसी संकोच के उसने अपनी नसें काट दी और अपने खून से उस बाइक के टैंक को भरने लगा। उसके बहते खून के साथ ही उसकी शैतानी आत्मा भी उस बाइक में ट्रांसफर हो गई। अब ये बस एक मोटरसाइकिल नहीं रही, ये एक मॉन्स्टर बन चुकी थी जो अब इंसानों का शिकार करेगी। इस घटना के कुछ दिन बाद हम नॉडी को देखते हैं। नॉडी जो एक डिलीवरी मैन था, एक पुरानी क्लासिक बाइक खरीदने की तलाश में एक मोटरसाइकिल के शोरूम में पहुंचा। वहां उसने दुकान के मालिक से बात की, जिसने उसे एक नोटल कमांडो मॉडल की एक शानदार बाइक दिखाई। ये बाइक $1500 में बिक रही थी, लेकिन नॉडी ने टंकी की हालत देखते हुए उसे $1100 का ऑफर दिया। मालिक मान गया और नॉडी ने कहा कि वो उसे शाम तक ले जाएगा, पर उसे ये नहीं पता था कि ये वही मोटरसाइकिल है जिसमें उस तांत्रिक की आत्मा थी। बाइक की डील तय करने के बाद नॉडी अपने काम पर लौट आया, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड किम भी डिलीवरी सर्विस में उसके साथ काम करती थी। नॉडी ने बड़े गर्व से उसे बताया कि उसने एक बाइक खरीदी है, लेकिन उसने झूठ बोला कि उसने ये बाइक सिर्फ $600 में खरीदी है। शाम को नॉडी अपने दोस्त बजर के साथ बाइक लेने गया। बाइक को ट्रक में लाद कर वो किम के घर पहुंचे। इसी दौरान बजर ने चोरी से बाइक की फ्यूल कैप निकाल ली, लेकिन जब किम और नॉडी पहुंचे तो उसने अनजान बनने का नाटक किया। नॉडी ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर वो चालू नहीं हुई। बजर ने प्रॉब्लम देखी और उसे तुरंत रिपेयर कर दिया, लेकिन इस दौरान उसके हाथ में कट लग गया और खून की कुछ बूंदें इंजन पर गिर गईं। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खून की बूंदें उस बाइक के लिए पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती थी। अगले दिन नॉडी और किम बाइक को गैराज में छोड़कर अपने काम पर निकलने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि फ्यूल कैप वापस अपनी जगह पर लगी थी, जबकि रात में वो गायब थी। नॉडी ने इसे नजरअंदाज किया और अपने काम पर पहुंच गया, लेकिन तभी किम को पुलिस का फोन आया और उसे पता चला कि बजर के घर पर कुछ भयानक हुआ है। नॉडी तुरंत उसके घर पहुंचा, जहां पुलिस अफसर ने उसे अंदर बुलाया। घर में हर तरफ तबाही मची थी, खून से सनी दीवारें, टायरों के गहरे निशान और टूटी फूटी चीजें। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मॉन्स्टर ने वहां हमला किया हो। पुलिस इंस्पेक्टर क्लेवर ने नॉडी को बजर की लाश दिखने से मना किया, क्योंकि उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया गया था। पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर ने कहा कि अगर उसे कोई और जानकारी मिली तो वो नॉडी से फिर कॉन्टैक्ट करेगा, लेकिन नॉडी जितनी जल्दी हो सके उस भयानक जगह से निकल जाना चाहता था। शाम होते ही नॉडी ने बाइक की मरम्मत पूरी कर ली और उसकी टूटी हुई टंकी को एक नई टंकी से बदल दिया। किम अब भी बजर की मौत से परेशान थी, लेकिन नॉडी को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। जब नॉडी अपना हेलमेट लेने के लिए अंदर गया तो किम बाहर बाइक को देखने लगी। उसे बाइक का क्लासिक डिजाइन बहुत पसंद आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाइक भी उसे देख रही थी। थोड़ी देर बाद नॉडी बाइक पर सवार हुआ और उसकी ताकत आजमाने के लिए सड़क पर निकल पड़ा। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर अचानक से वो उन बाइकर्स की गैंग के सामने आ गया जिन्होंने उस तांत्रिक का मर्डर किया था। उन्हें देखते ही बाइक ने खुद से कंट्रोल संभाल दिया। उसने रफ्तार बढ़ाई और गैंग के पास इतनी तेजी से गुजरी कि कुछ बाइकर्स धड़ाम से नीचे गिर पड़े। नॉडी ने बाइक रोकने की कोशिश की, लेकिन अब उसके काबू में नहीं थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, गैंग के लोग उस पर चिल्लाने लगे और उसे धमकी दी कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नॉडी उनसे डर गया, लेकिन किसी तरह घर पहुंचा और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। रात में अचानक इंस्पेक्टर क्लेवर फिर से नॉडी के दरवाजे पर आ धमका और इस बार वो और भी ज्यादा सवाल लेकर आया था। उसकी लहसुन बड़ी सांस से बचते हुए नॉडी ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन इंस्पेक्टर ने जाते जाते बजर का एक बैग नॉडी को सौंप दिया, जिसमें उसका कुछ सामान था। नॉडी ने बैग खोला और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि बजर का कटा हुआ सिर बैग के अंदर था, लेकिन तभी नॉडी की आंखें खुली और उसे पता चला कि यह सिर्फ एक डरावना सपना था। नॉडी और किम ने फैसला किया कि आज वे बजर के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और अपने दोस्त को आखिरी विदाई देंगे। लेकिन जैसे ही नॉडी घर से बाहर निकला, उसे एहसास हुआ कि उसकी मोटरसाइकिल गायब थी। नॉडी ने घबरा कर कहा कि कल रात तो मैंने इसे यहीं खड़ा किया था। किम की मदद से उसने अपनी बाइक को गैराज में पाया। किम ने हंसते हुए कहा कि शायद तुमने खुद इसे यहाँ रखा होगा और फिर भूल गए, लेकिन नॉडी को कुछ अजीब लगा। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे डूब से बचना चाह रही थी। उसकी बाइक अंधेरे कमरे से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थी। आखिरकार कोई और चारा न देखकर वे दूसरी बाइक लेकर कब्रिस्तान के लिए रवाना हुए। बजर के अंतिम संस्कार के दौरान नॉडी ने उसके ताबूत को उठाने में मदद की, लेकिन तभी उसने सड़क किनारे उसी बाइक गैंग को दिखा। उसने मन ही मन कहा कि अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो मेरी खैर नहीं, लेकिन किस्मत से उनका गिरोह बिना कोई हंगामा किए आगे बढ़ गया। नॉडी ने राहत की सांस ली और घर लौट आया। रात में उसने अपनी बाइक को ठीक करने की कोशिश की, पर बाइक चालू ही नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही सूरज डूबा, बाइक अचानक से ही स्टार्ट हो गई। नॉडी उस शापित बाइक से बेखबर किम को एक बार में ले जाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन बार में घुसते ही एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि बाइकर गैंग उसी बार में था। रोज जैसे ही नॉडी की मोटरसाइकिल को पहचानता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो बार में घुसता है और नॉडी को परेशान करने लगता है। नॉडी से नजरअंदाज कर देता है और किम के साथ पूल टेबल पर चला जाता है, लेकिन उस गैंग का एक और बदमाश कॉपर किंग के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। इसके बाद नॉडी ने बिना देर किए पुल स्टिक उठाई और सीधे कॉपर के चेहरे पर दे मारी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पूरा बार अखाड़ा बन चुका था। वो भागकर खिड़की से कूदा और एक कचरे के ड्रम में जा गिरा।
लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, रोश ने एक तीर चलाया जो नोडी के हाथ में जाना सा। किसी तरह वो डर सहते हुए किम के पास पहुंचा, जो पहले से बाइक लेकर इंतजार कर रही थी, और वे दोनों वहां से बाहर निकले। नोडी और किम एक चाइनीज रेस्टोरेंट गए। जब नोडी ने खाना ऑर्डर किया तो किम ने उसे कहा कि थोड़ा एक्स्ट्रा गार्लिक पैक करवा लेना। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, बाइक को गुस्सा आ गया और वो किम को अपने साथ लेकर तेजी से निकल गई। किम ने बाइक को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने उसे गिरा दिया और फिर जैसे उस पर हमला करने के लिए उसके ऊपर दौड़ी, तभी बाइक की नजर उसके गले में लटके क्रॉस पेंडेंट पर पड़ी। बस बाइक अचानक पीछे हट गई और वहां से भाग निकली। लेकिन इसकी भूख अभी शांत नहीं हुई थी। वो सीधा उसी बार की तरफ लौटी जहाँ बाइकर्स का गैंग अभी अपने जख्मों को सहला रहा था। रोज ने बाहर बाइक की आवाज सुनी और अपने साथी कॉपर को उसे देखने भेजा। बाहर जाते ही कॉपर ने अपनी बाइक को टूटी फूटी हालत में देखा, जिसे उस शापित मोटरसाइकिल ने बर्बाद कर दिया था। गुस्से में कॉपर उस पर चढ़ गया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि बाइक खुद चल रही थी। अचानक बाइक से लोहे की धारदार कीलें निकली और उसके पैरों में घुस गईं। कॉपर दर्द से चिल्लाया, लेकिन बाइक यही नहीं रुकी। उसने उसे घसीट कर एक लोहे की रेलिंग में दे मारा, जिससे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। कुछ देर बाद गैंग के दूसरे मेंबर भी सड़क पर निकले, लेकिन उनके पीछे उनकी मौत दौड़ रही थी। शैतानी मोटरसाइकिल ने एक एक करके सभी को खत्म कर दिया। उसने किसी का सर उड़ा दिया तो किसी को हवा में उछालकर सड़क पर पटक दिया। अब बस रूज बचा था। डरते हुए उसने अपनी क्रॉसबो से तीर चलाया, जो बाइक के हेडलाइट पर जा लगा, लेकिन उस बाइक ने जवाब में एक तेज धार वाली तीर से उस पर हमला कर दिया। रूज को लगने लगा कि अब उसका अंत भी तय है, लेकिन तभी बाइक एक स्टॉप बोर्ड के सामने आई, जिस पर क्रॉस का निशान छपा हुआ था। क्रॉस को देखते ही बाइक ने हमला रोक दिया और अचानक रास्ता बदल दिया। उधर नोडी बाइक के बिना घर लौटा और उसे अपनी गर्लफ्रेंड की कोई खबर नहीं थी। लेकिन तभी उसे एक फोन कॉल आया और उसे पता चला कि किम हॉस्पिटल में एडमिट है। वो तुरंत वहां पहुंचा और पाया कि किम डरी हुई थी और कांप रही थी। किम ने कहा कि वो बाइक वो शापित है, वो मुझे मारने वाली थी। नोडी को लगा कि किम सिर्फ सदमे में है, लेकिन किम की आंखों में जो खौफ था वो उसकी इमेजिनेशन नहीं थी। इंस्पेक्टर क्लीवर ने रोज से पूछताछ की, लेकिन जब उसने बताया कि एक मोटरसाइकिल ने पूरी गैंग का सफाया कर दिया तो उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर वो शराबित मोटरसाइकिल अब भी शहर में तबाही मचा रही थी। रात के अंधेरे में वो मोटरसाइकिल कुछ देर के लिए एक नो पार्किंग जोन में जाकर खड़ी हो गई। तभी एक ट्रैफिक ऑफिसर आई, उसका चालान काटने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पर्ची मोटरसाइकिल के टूटे हुए हेडलाइट में डाली, हेडलाइट अचानक एक नुकीले दांतों वाले मुंह में बदल गई। वो बेचारी दर्द से चीखती रही, लेकिन कुछ ही सेकंड में मोटरसाइकिल ने उसे पूरी तरह निगल लिया। अगली सुबह नोडी जब अपने काम पर जाने के तैयार हुआ तो उसने देखा कि गैराज का दरवाजा खुला हुआ था। जब वो अंदर गया तो उसकी बाइक की हेडलाइट में एक इंसानी टांग फंसी हुई थी। घबरा कर उसने टैंक खोलकर देखा तो उसमें पेट्रोल की जगह ढेर सारा गाढ़ा लाल खून भरा हुआ था। अब नोडी को यकीन हो गया था कि उसकी बाइक पोजेस थी। डर के मारे वो सीधा चर्च पहुंचा और प्रीस से मिलने की मांग की, लेकिन उसे बताया गया कि प्रीस सुबह 9 बजे आएंगे। नोडी अब इंतजार नहीं कर सकता था। उसने जोर देकर कहा कि उसे तुरंत बुलाया जाए। आखिरकार उसे चर्च के अंदर ले जाया गया और कन्फेशन बॉक्स में बैठने को कहा गया, जहाँ प्रीस्ट पहले से मौजूद थे। नोडी ने कांपते हुए कहा कि मेरी मोटरसाइकिल पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है। पादरी को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब नोडी ने उसे गैरेज चलकर सबूत देखने की गुजारिश की तो वो मान गया। गैराज में पहुंचने पर वो टैंक गायब हो चुकी थी, लेकिन नोडी ने पादरी से कहा कि वो टैंक के अंदर झाके। जैसे ही पादरी ने टैंक खोलने की कोशिश की, बाइक अचानक जमीन पर गिर पड़ी। प्रीस ने उसे उठाने के लिए जोर लगाया, लेकिन तभी बाइक ने अपने ब्रेक लीवर से पादरी की उंगलियां काट डाली। नोडी तुरंत प्रीस को अस्पताल ले गया, जहाँ पहले से घायल किम भर्ती थी। अब प्रीस पूरी तरह यकीन कर चुके थे कि इस बाइक में कोई भयंकर आत्मा बसी हुई है। रिसर्च करने पर पता चला कि ये कोई आम आत्मा नहीं थी, ये खुद नर्क का एक खतरनाक मॉन्स्टर एमोन था। इस मॉन्स्टर को भगाने के लिए खास तरह के रिचुअल की जरूरत थी। नोडी और पादरी ने खुद को एक वैम्पायर हंटर की तरह तैयार किया, लहसुन, होली वाटर और यहाँ तक कि एक क्रॉस सिंबल भी अपने साथ रख लिया। गैराज की ओर बढ़ती ही उस शराबित वाइफ ने अपनी काली शक्तियों से उनकी मोटरसाइकिल खड़ा कर दी, जिससे वे सड़क पर फंस गए। मजबूरी में उन्हें बस पकड़नी पड़ी, लेकिन इसकी वजह से काफी समय बर्बाद हो गया था और सूरज लगभग ढल चुका था। गैराज में घुसते ही बाइक ने उन पर हमला कर दिया। जैसे ही पादरी ने बाइबल पढ़ना शुरू किया, मोटरसाइकिल ने तेज हवाएं पैदा कर दी। चीजें हवा में उड़ने लगी और अचानक उसने प्रीस को जमीन पर पटक दिया। स्क्रू ड्राइवर्स उसके हाथों में चुप गए और नुकीले वायर का एक क्राउन उसके सिर से लिपट गया, जिससे वो जीसस क्राइस्ट की तरह दिखने लगे। लेकिन वो पादरी पीछे नहीं हटा, वो लगातार प्रार्थना करता रहा। धीरे धीरे मोटरसाइकिल की शक्तियां कम होने लगी और पादरी ने उस पर होली वाटर छत दिया। बाइक तिलमिला उठी, उसका टैंक पिघलने लगा और उसके शरीर से लोहे के भाले निकलने लगे। मोटरसाइकिल भागने लगी, लेकिन तभी नोडी ने लकड़ी का क्रॉस उठाया और पादरी को गैराज के बाहर खींच लिया। उन्होंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और पवित्र क्रॉस से उसे सील कर दिया। नोडी ने पूरी ताकत से दरवाजा पकड़ा, लेकिन वो शराबित मोटरसाइकिल उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। आखिरकार उसे भागना पड़ा और वो एक पुलिस वाले की मोटरसाइकिल छीनकर भाग निकला। दूसरी ओर शैतानी बाइक अपने मालिक की तलाश में सड़क पर दौड़ पड़ी, जिससे 2 पुलिस ऑफिसर्स का ध्यान उस पर गया। उन्होंने बाइक का पीछा किया, लेकिन वो पुलिस वालों से बच निकलने में कामयाब रही और सीधे अस्पताल की ओर बढ़ गई। उसी समय एक नर्स किम की देखभाल करने आई, लेकिन जैसे ही उसे लहसुन की गंध आई, उसने कमरे से सारे लहसुन हटा दिए। यहाँ तक कि उसने किम का क्रॉस पेंडेंट भी निकाल दिया ताकि उसे नहलाने में दिक्कत न हो। नर्स के जाने के बाद किम ने बिस्तर पर लेकर आराम करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक इंजन की आवाज सुनाई थी जो धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। उसने घबराकर फिर से अपने क्रॉस को कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक शैतानी मोटरसाइकिल खिड़की तोड़कर अंदर घुस गई और सीधे नर्स पर हमला कर दिया। अपनी तेज नुकीली ब्लेड से उसने नर्स को 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर उसने किम की ओर रुख किया, लेकिन किम ने अपने पास पड़ा क्रॉस सिंबल उठा लिया। क्रॉस की शक्ति से शैतानी बाइक पीछे हट गई और गुस्से में अस्पताल से बाहर निकलकर हाईवे की तरफ चली गई। इसी बीच पुलिस की पूछताछ के बाद रूस को रिहा कर दिया गया था, लेकिन उसकी बदकिस्मती देखिए, जैसे ही वो बाहर निकला वो फिर से शैतानी मोटरसाइकिल के निशाने पर आ गया। घबराहट में उसने पीछे मुड़कर देखा और गाड़ी से कंट्रोल खो बैठा।
उसकी बाइक एक खड़ी कार से टकराई और वो उछलकर सीधा एक कॉफिन में जा गिरा और उसका ढक्कन बंद हो गया। अब लोग उसे जिंदा दफना देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। शैतानी बाइक अब नोडी को ढूंढ रही थी। आखिरकार वो शहर के चौक में उससे टकरा रही। जैसे ही वो नोडी पर झपटी, नोडी ने खुद को बचाने के लिए पुल की रेलिंग पर चढ़कर खुद को ऊंचाई पर ले लिया। वो बाइक नीचे की संकरी जगह में फंस गई। यही मौका था। नोडी ने पूरी ताकत लाकर बाइक को उठाया और उसे पुल के नीचे पानी में गिरा दिया। नोडी को लगा कि उसने आखिरकार शैतानी बाइक का खात्मा कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने पानी में झांका, मोटरसाइकिल के हेडलाइट की एक लाल रोशनी चमकी। नोडी ने जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। भागते हुए उसने इंस्पेक्टर केवर की गाड़ी देखी, जिसमें किम और पादरी पहले से मौजूद थे। वे उसकी मदद के लिए आए थे, लेकिन नोडी इतना घबराया हुआ था कि उसने उनकी बात सुने बिना ही भागना जारी रखा। भागते भागते वो जिम में जा घुसा और जल्दी से दरवाजे पर एक बैरिकेड बना लिया। वहाँ मौजूद लोग नोडी की हरकतों को देखकर हैरान रह गए, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शैतानी बाइक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। एक आदमी ने हिम्मत जुटाकर बाइक को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने टैंक को छुआ, उसमें से नुकीले ब्लेड निकले और उसके हाथ को काट दिया। अब उस बाइक ने पूरे जिम में आतंक मचा दिया था। हर कोई इधर उधर भाग रहा था। नोडी ने एक लोहे की रॉड उठाई और हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने अपनी घूमने वाली ब्लेड से नोडी की एक टांग काट दी। दर्द सहते हुए उसने हेडलाइट पर वार किया और बाइक जमीन पर गिर पड़ी। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर क्लीवर, पादरी और किम वहां पहुंचे। उन्होंने बाइक को जमीन पर पड़ा देखा और राहत की सांस ली। जिम के कुछ लोग बाइक को बाहर ले जाने लगे, लेकिन अचानक बाइक जाग उठी और उन पर हमला कर दिया। अब बाइक ने इंस्पेक्टर क्लीवर पर झपट्टा मारा और उसे वहीं जकड़ लिया, लेकिन तभी इंस्पेक्टर को एक अजीब आइडिया आया। उसने गहरी सांस ली और अपनी लहसुन भरी सांस बाइक के ऊपर छोड़ दी। तेज गन से बाइक बौखला गई और पीछे हटने लगी। बाइक ने फिर से नोडी पर हमला किया और इस बार उसे एक दीवार में फंसा दिया। वो उसे हमेशा के लिए खत्म करने ही वाली थी कि तभी गलती से नोडी का हाथ यूवी लाइट के स्विच पर लग गया। जैसे ही रोशनी बाइक पर पड़ी, उसकी बॉडी पिघलने लगी। बाइक तड़प रही थी, लेकिन क्लीवर ने एक बार फिर अपनी लहसुन भरी सांस छोड़ दी, जिससे बाइक और कमजोर हो गई। श्रापित बाइक पूरी तरह चलने लगी और उसकी बॉडी पिघलकर धुएं में तब्दील हो गई। इतनी सारी तबाही और मौतों के बाद आखिरकार वो मॉन्स्टर बाइक डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। कई दिनों बाद किम और नोडी की जिंदगी फिर से नॉर्मल हो गई। नोडी अपने गैराज में गाड़ियों की मरम्मत कर रहा था, तभी गलती से उसके हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। नोडी ने खून रोकने के लिए पुराना कपड़ा अपने हाथ पर बांध लिया। हॉस्पिटल जाने से पहले उसने खून से लथपथ उस कपड़े को दीवार पर टना छोड़ दिया। तभी एक अजीब सी चीज हुई। उसके ठीक नीचे रखा वही पुराना मोटरसाइकिल का टैंक अचानक खुल गया। जैसे ही कपड़े में लगा नोडी का खून उससे टकराया, टैंक ने कपड़े को अपने अंदर खींच लिया। इसका मतलब कि वो शराबित बाइक अभी भी जिंदा थी और वो किसी दूसरे रूप में दोबारा लौटेगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।